पढ़ना हमने कल देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लेंस के सूत्र की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा लेंस, ओके। ये लेंस लिया है हमने, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ओके। वस्तु जो रखी है उसका जो प्रतिबिंब है अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखेंगे, जो चीज हमें यहाँ पर मिलती है, यानी लेंस जिस डायरेक्शन, लेंस के जहाँ पर प्रतिबिंब रखा है इस साइड में जो चीजें मिलेंगी वो सभी माइनस में होंगी, और जो उस डायरेक्शन में होंगी वो काय में होंगी, प्लस में होंगी, ओके। तो यहाँ पर हम देखें ओ ए, ये हमको ओ सेंटर वाली चीज से लेना है हमको। यहाँ पर ध्रुव अपन ने क्या माना है, ओ। तो ओ ए दिया क्या हुआ है, हमें दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ओ ए इक्वल टू, यानी ये ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ओके। इसे हम यू से प्रदर्शित कर रहे हैं और वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसे हम माइनस यू से प्रदर्शित करेंगे, ओके। दूसरी चीज, अब हम ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव ओ और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, ओके। तो ओ ए डैश भी से प्रदर्शित करते हैं, डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में है, यहाँ वस्तु है उसके दूसरी डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, इसलिए ये धनात्मक होगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इधर मिल रहा है तो वो धनात्मक, यानी हमें प्लस का भी लिखना होगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से। तो वस्तु जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चीजें मिलेंगी तो वो ऋणात्मक होंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगी तो वो होंगी धनात्मक। तो प्रतिबिंब हमें दूसरी डायरेक्शन में मिल रहा है, यहाँ लेंस इस साइड में ना मिलके उधर साइड मिल रहा है, इसलिए प्लस में रहेगा। इसके बाद हम बात करें ओ एफ टू, ठीक है, फोकस दूरी ओ एफ टू, वो भी डायरेक्शन दूसरी है, तो ये एफ से प्रदर्शित करेंगे, वो भी प्लस में होगा, ओके। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। और चलिए अब हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज, ओके, और एक ये वाला त्रिभुज। ये दो त्रिभुज हमको लेंगे, ये डार्क में दिख रहे हैं आपको, ये दो त्रिभुज हम लेंगे। तो त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ओ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ओके। तो ये चीज अब हमको वैसे ही करना है। सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें खड़ी लाइन, ये ए बी और फिर अपोन में प्रतिबिंब का खड़ी लाइन, ये वाली खड़ी और ये वाली खड़ी, इन्हें हम अपोन में लिख देंगे, ए बी अपोन में ए डैश बी डैश, ओके। ये चीज आ गई। अब आड़ी वाली चीजें लेंगे, ओ ए अपोन में ओ ए डैश, ये वाली ओ ए अपॉन ओ ए डैश। पहले वस्तु का लिखना है और नीचे प्रतिबिंब का लिखना है, ओ ए डैश। ये समीकरण हो गया हमारा कौन सा, पहला, ओके। अब हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ओके। ये और ये छोटे त्रिभुज हमको लेने, ठीक है। इन्हें भी मैंने डार्क कर दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले हमने ये बड़े वाले त्रिभुज लिए थे, अब हम ये वाले छोटे त्रिभुज ले रहे हैं, ओके। तो त्रिभुज ओ सी एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू, ठीक है। वो चीज करनी है, पहले खड़ी लाइन यहाँ पर खड़ी है ओ सी और अपोन में ए डैश बी डैश, तो आप लिखेंगे क्या, ओ सी अपोन ए डैश बी डैश। फिर वही आड़ी लाइन, यहाँ पर हम एफ टू सेंटर में है, तो ओ एफ टू ए डैश एफ टू, ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू, ओके। अब तो ये सिंपल लगने लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप देखें यहाँ पे डायग्राम में, तो ए बी किसके बराबर है, ओ सी के, ये और ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। चलिए अब हम जानते हैं ओ सी किसके बराबर होता है, ए बी के। समीकरण 2 में मान
रखने पर समीकरण 2 में ओ सी की जगह पे ओ सी किसके बराबर है, ए बी के, तो ओ सी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ओ एफ 2 अपॉन ए डैश एफ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, बस हमें ओ सी की जगह पे क्या लिख देना है, ए बी। इसे समीकरण कौन सा नाम दे दिया, 3। समीकरण 1 और 3 की तुलना करनी है हमें, 1 और 3। समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, चलिए देखते हैं। अब जब हम करेंगे ये भी, आप देखें तो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये इसके इक्वल में है, ये इसके इक्वल में, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, ये दोनों एक ही चीज है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो। ओके, तो आपको इसके इक्वल में क्या लिख देना है, ये। चलिए देखें अपन, ओ ए अपॉन ओ ए डैश इक्वल ओ एफ 2 अपॉन ए डैश एफ। ओके, अब हम देखें ये चीजें तो ये हो गई। ओके, अब हमको ये इन सब में हम लोग क्या करते हैं, अब ध्रुव से करते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें उसमें तो हमारा क्या था, पी था ध्रुव, यहाँ पर हमने ध्रुव किसे माना है, ओ को। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सारी चीजें ओ से हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। यहाँ पर जो ए डैश एफ 2 है वो ओ से शुरू नहीं हो रहा है, तो उसको और कर लेते हैं, बाकी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर हम ए डैश एफ 2 की बात करें, ए डैश एफ 2 ओ से निकालना है हमको, तो वही आपका ये लाइन है, ये ओ है, ये एफ 2 है, और ये क्या है, ए डैश। अब आपको क्या निकालना है, ए डैश एफ 2 निकालना है, ध्रुव से निकालना है, तो ये ओ ए डैश पे ओ एफ 2 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ए डैश एफ 2 बचेगा। ओके, अब ये वाली बड़ी लाइन जो होती है अपन को ध्रुव से देखना है, तो ये ओ ए डैश अपन को क्या निकालना है, ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है ए डैश एफ 2, ये दिख रहा है आपको ए डैश एफ 2, तो मेरे को निकालना है ए डैश एफ 2, लेकिन निकालना किससे है, ध्रुव से। तो ओ ए डैश लाइन बड़ी वाली ले ली, और उसमें से ओ एफ 2 इतना मैं माइनस कर दूंगी तो यही तो बचेगा। ठीक है, तो ये ओ एफ। ओके, तो ये चीज मैं आपके यहाँ पर लिख रही हूँ, ए डैश एफ 2 की जगह पे मैं वो लिखूंगी। ओके, तो अपन ओ ए अपॉन ओ ए डैश इक्वल टू ओ एफ 2 अपॉन ओ ए डैश माइनस ओ एफ 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सभी में ओ हो गया। चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है कि क्या किसको क्या कहते हैं। ओके, चलिए अपन देखें, अब अपन इन वैल्यू को इनपुट करना है समीकरण 4 में। समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 में मान रखने पर, चलिए अब बस मान रखेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे यहाँ पर हम देखें ओ ए किसके बराबर है, माइनस यू के। ठीक है, उसके बाद में ओ ए के बाद क्या है, अपॉन में ओ ए डैश किसके बराबर है, बी के। ओके, फिर है ओ एफ 2 किसके बराबर है, एफ के, लिख दिया हमने। फिर ओ ए डैश किसके बराबर है, बी के, तो भी लिख दिया हमने। और ओ एफ 2 किसके बराबर है, एफ के। बस ये वाली जो वैल्यू दी हुई थी, ये जो आपको दिख रही है, बस उसको मैंने समीकरण 4 में लिख दिया। ओके, और कुछ भी नहीं किया है, जो चीज माइनस में थी उसे माइनस में लिखा, जो चीज प्लस में थी उसे प्लस में लिखा। ओके, ये चीज हो गई अब हमारी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हो गया है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस यू भी माइनस एफ, और भी का एफ में किया तो भी एफ। ओके, अब माइनस यू का भी में करेंगे तो माइनस यू भी। ओके, माइनस माइनस प्लस, यू का एफ में किया तो यू एफ, और ये क्या है, भी एफ। ओके, अब हमको क्या करना है, यू एफ यहाँ पर है,
अब आप यहाँ पर से क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला है उसको कहाँ लेके आ जाएंगे, प्लस में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू एफ को तो यू एफ लिखा रहने दिया, वी एफ माइनस वाली चीज़ उधर गई तो काय की हो गई, प्लस की। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, यू एफ हो गया, ठीक है ना, माइनस यू, ये वी माइनस एफ, माइनस यू का वी हो गया माइनस, माइनस प्लस। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यू वी एफ का भाग देने पर, भाग देने। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू एफ अपॉन में यू वी एफ, वी एफ अपॉन में यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन यू वी। ओके, अब हम देखें यहाँ पे यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/v बराबर, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, 1/u प्लस यहाँ पर यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, 1/f। ओके, अब सूत्र जो होता है ना वो फोकस दूरी के इक्वल में निकालते हैं, 1/f बराबर, दर्पण का भी हमने वैसे ही निकाला था और इसका भी हमें वैसे ही निकालना है, 1/f बराबर निकालना है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/v, हाँ इस चीज़ को आप पहले लिख दें, 1/u प्लस 1/f बराबर 1/v, इस चीज़ को मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 1/f निकालना है। ओके, तो ये वाली जो चीज़ प्लस में है वो इक्वल की उधर जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की। ओके, प्लस की चीज़ इक्वल की उधर जाती है तो काय की हो जाती है, माइनस की। 1/f को वहीं लिखा रहने दीजिए और 1/v और इसको वहाँ ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। ये आपका आ गया क्या, उत्तल लेंस का सूत्र। आप याद रखिएगा, दर्पण में ये चीज़ प्लस में हो जाती है और लेंस में ये चीज़ काय में हो जाती है, माइनस में। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इसी को ही हम एक चीज़ दूसरे टाइप का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है इसी का ही, अगर हम देखें तो 1/f एलसीएम लेंगे तो यू भी आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में u माइनस v, ये हो गया आपका। अब अगर मैं f इक्वल टू निकालूंगी तो f ऊपर जाएगा तो u भी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और u माइनस v कहाँ जाएगा, नीचे। दोनों डायरेक्शन, इसको हमने ऊपर किया तो ये भी नीचे की चीज़ ऊपर और ऊपर की चीज़ नीचे। तो ये भी आपका सूत्र हो गया फोकस दूरी का। तो ये जो दोनों सूत्र हैं वो है लेंस के सूत्र। ओके, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी जो डेरिवेशन करेंगे तो इन्हें हमें अच्छे से समझना होगा। ये सूत्र अगर गलत हो गए तो आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए अगली चीज़ हम अगले क्लास में देखेंगे।